फ्रेंड्स, आज मैं बात करती हूँ हेयर केयर की। हेयर्स की प्रॉब्लम्स इंडिया में 100 में से 80% लोगों के साथ है। तो कोई बात नहीं, हेयर्स की प्रॉब्लम हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। कैसे, वो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हेयर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, हेयर्स के अकॉर्डिंग शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर सीरम और हेयर ऑयल। अगर ये 5 चीज़ें हमारे पास हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें शैम्पू कैसे यूज़ करना चाहिए। अधिकतर लोग शैम्पू को कैसे यूज़ करते हैं कि शैम्पू को हाथ में लिया और डायरेक्ट यूज़ कर लिया बालों में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। जैसे ही आप डायरेक्ट बालों में शैम्पू को यूज़ करते हैं तो वो शैम्पू जहाँ भी हमारे बालों में अड़ता है वहीं पर हमारी हेयर फॉलिंग शुरुआत हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पानी लेकर उसमें शैम्पू को घोलकर उसके बाद हमें स्कैल्प पर यूज़ करना चाहिए। शैम्पू जब हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंडीशनर। कंडीशनर करने के लिए हमें क्या करना है, कंडीशनर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर लोगों का ये भी यहाँ पर गलत पॉइंट होता है कि वो कंडीशनर को हाथ में लेते हैं और स्कैल्प पे यूज़ करते हैं। जैसे ही आप स्कैल्प पे कंडीशनर को यूज़ करोगे आपकी हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंडीशनर हमेशा आपको बालों की लेंथ में यूज़ करना चाहिए। करने का तरीका मैं बताती हूँ कि आपको कंडीशनर को हाथ में लिया, आपने ऐसे किया और ऊपर से लेकर नीचे बालों की एंड तक आपको लगाना है कंडीशनर और बिल्कुल भी स्कैल्प पे नहीं रखना चाहिए। 1 सेकेंड के बाद आपने अपना हेयर वॉश कर लिया। इसके बाद बारी आती है मास्क की। कई लोगों का कहना ये है कि हम तो खाली शैम्पू यूज़ करते हैं। खाली शैम्पू कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आप फेस पे खाली क्लेंजर यूज़ करते हो या खाली फेस वॉश यूज़ करते हो तो आपके फेस के पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे बालों में फॉलिकल्स होती है जिसके पोर्स ओपन हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो हमारे बालों में भी पोर्स होते हैं, तो खाली शैम्पू हम यूज़ करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी हेयर फॉलिंग, हमारे बालों का रूखा होना, ये सब होता है। तो इसलिए हमें कंडीशनर सेकंड यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि कंडीशनर आप यूज़ कैसे करेंगे। इसके बाद बारी आती है मास्क की। मास्क हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए और मास्क को लगाने का तरीका है कि स्कैल्प से लेकर एंड तक हमें बालों में लगाना है और फिर बालों को 5 मिनट तक छोड़ना है मास्क लगे हुए बालों को। इसके बाद हमें कोल्ड वाटर या सिंपल वाटर से बालों को वॉश करना है। यहाँ भी मेरे को एक बात याद आती है कि कई लोग वार्म वाटर यूज़ करते हैं यानी गर्म पानी यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन बालों का गर्म पानी है। तो गर्म पानी को हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है बालों को धोने के लिए, वॉश करने के लिए। अब बारी आती है हेयर ऑयल की। जी हाँ, हेयर ऑयल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इस फैशन की दुनिया में हम ऑयलिंग करना बालों में भूल जाते हैं। पर नहीं, आपको ऑयलिंग भी ज़रूर करनी है और कम से कम हफ्ते में 2 बार। जिनको हेयर ऑयल नहीं लगाना पसंद है उनके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, हॉट ऑयल। ये हॉट ऑयल हम बालों को धोने के बाद यूज़ करेंगे। लगाने का तरीका, हम 1/3 पार्ट कटोरी में लेकर गरम करेंगे हॉट ऑयल को, फिर इसको फिंगर से अपने रूट्स में लगाएंगे। बालों में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसके बाद हम गर्म पानी से टॉवल निचोड़ के उसको अपने बालों में रैप करेंगे, जिससे हमारे बालों में घर बैठे स्टीम हो जाती है और हमें पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से हमने हॉट ऑयल कर लिया। अब इसमें एक क्या मैजिक हुआ, मैजिक ये हुआ कि जब हमने हॉट ऑयल लगाने के बाद अपने बालों में स्टीम करा तो जो ये हॉट ऑयल है ये हमारा बालों से उड़ जाता है और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हमने हॉट ऑयल किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा हॉट ऑयल। अब बारी आती है, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, मास्क हो गया, ऑयल हो गया, अब सीरम। जी हाँ, सीरम भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है और सीरम लगाने से आप यकीन जानिए, जहाँ आपके 100 हेयर्स एक बारी में
झड़ रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था, वहीं वो आपकी केवल 20 हेयर्स में बदल जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपने जब शैम्पू कंडीशनर करा, उसके बाद हल्के गीले बालों में आपने थोड़ा सा सीरम लेकर अपने बालों की लेंथ में लगाया, स्कैल्प पे वो भी नहीं लगाना है। जैसे ही आपने लगाया आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम कॉम्ब करेंगे तो कॉम्ब हमारे बालों में फिसलेगी, बहुत आसानी से हमारी कॉम्ब हो जाएगी और बाल अड़ेंगे नहीं, जिससे हेयर फॉल होएगा नहीं और बाल टूटेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। अब बात आती है कि ठीक है, हमने ये भी कर लिया, अब क्या ऐसा और कुछ एग्जाम्पल जिससे हमारी हेयर की ग्रोथ और अच्छी हो जाए और हेयर फॉल बंद हो जाए। और कई लोगों के साथ डैंड्रफ की भी समस्या है। हमारे पास ऑरिफ्लेम में हेयर एक्स का एक्टिवेटर आता है। ये एक स्प्रे फॉर्म में है और स्प्रे फॉर्म में है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। हमने इसको लिया और ये इसको स्प्रे दिन में 2 बार यूज़ करना है। हम कहीं भी बैठे हैं, ऑफिस में भी बैठे हैं, हमारे पर्स में है तो हम इसको यूज़ करना नहीं भूलेंगे। और हम कहीं भी बैठे हैं, हमने अपने बालों में रूट्स में इसको स्प्रे कर लिया। और जब हम इसको स्प्रे को यूज़ कर लेते हैं तो हमारी डैंड्रफ होना बंद हो जाती है। ये डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म कर जाता है। अब जब आप इतने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मीन्स अब आपकी हेल्थ में भी कोई दिक्कत है। तो हेल्थ को भी हमें ठीक करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है। और जो लोग प्रोटीन कम इनटेक करते हैं उनकी आपने देखा होगा हेयर फॉलिंग ज़्यादा होती होगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए जिससे आपके हेयर्स बहुत अच्छे हों। अब हमारे पास है एक ओमेगा 3 कैप्सूल और एक है हमारा स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम दिन में दो कैप्सूल ओमेगा 3 के लेते हैं और एक कैप्सूल स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स के लेते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छी होगी और हमारा हेयर्स भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सारे प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ करोगे। अब एक छोटा सा टिप बट बहुत काम का टिप, वो मैं लास्ट में आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारी कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा प्याज का रस मिलाकर यूज़ करते हैं तो आपकी बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ होती है और बाल भी बहुत अच्छे स्मूथ होते हैं और डैंड्रफ भी चली जाएगी। थैंक यू सो मच।